फिर स्टार्ट करें। जी राफिक भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यार आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा राफिक भाई कि आपने हमारे इतने अर्जेंट इनविटेशन पे, बल्कि आज आपने अपनी नो प्लानिंग इशू खराब सर। करके हमारे साथ हमारे बच्चों को नॉलेज देने के लिए आप आए हैं। नो इशू। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया भाई। क्लैप कर दें हमारे राफिक भाई के लिए, क्लैप कर दें। अच्छा नो राफिक इशू, भाई, थैंक यू। थैंक यू राफिक भाई। अच्छा राफिक भाई, दूसरा ये आपसे पूछना था मुझे कि काफी सारे लोग, देखो जैसे आपने ना बिल्कुल आप आउट ऑफ द बॉक्स गए, ठीक है ना, आप बिल्कुल आउट ऑफ द बिल्कुल एक एंगल, बिल्कुल आपने एक अलग एंगल ले लिया। आपने कहा कि भाई मैं ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ हंट एंड सोर्स करूंगा और मैं इसी पे काम करूंगा, ठीक है ना। तो क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह आपको इस चीज का आइडिया आया? वही मैं अभी जो हमारी क्लास हो रही थी मैं समझा रहा था कि हम आपको ई कॉमर्स की जो हमारा कोर्स हो रहा है उसमें हम आपको 8 स्किल सिखा रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग। और सीधी सी बात है, आप पेड कोर्स करते हो, आप फ्री कोर्स करते हो, आपको एक रोड मैप दिया जाता है, ठीक है ना। उस रोड मैप के जरिए आपको उसको अचीव खुद करना होता है। तो राफिक भाई थोड़ा सा आप अपना इंट्रो बता दें, उसके बाद ये है कि थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कि बड़े शहर से थोड़ा सा दूर है, 2-3 घंटों की ड्राइव है, तो आपने किस तरह इन सारी चीजों को मेंटेन किया? जी राफिक भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक हो गया साद भाई। मेरा नाम राफिक है, फ्रॉम हैदराबाद, और बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि बैक इन 2018 मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की हैदराबाद से। और हमारे पास 2018 में ना कोई इंक्यूबेटर हुआ करता था, एक्शन कॉमर्स का इंक्यूबेटर या फिर इनेबलर्स का या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी वर्क स्पेस या कोई भी हमारे पास हमारे शहर में मेंटोर या ट्रेनिंग के लिए कोई भी नहीं हुआ करता था। तो बेसिकली बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, बीबीसी से मैंने दराज का कोर्स किया। ऐसे ही कोई 2-3 वीडियोस का छोटा सा कोर्स था और वो किया। और जैसे हर कोई स्टार्ट करता है दराज से या फिर A to Z सर्विसेज से किसी भी स्किल को लेकर, तो वैसे मैंने A to Z सर्विसेज से स्टार्ट किया और A to Z में दराज की सर्विसेज देता था। फिर मैंने A to Z सर्विसेज देना शुरू की वेबसाइट की, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, हंटिंग, सोर्सिंग, एड्स चलाना फेसबुक के, जो अभी वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज दी और उसके बाद मुझे तो मजा आ रहा था काम करके, क्योंकि मेरे पैसे बन रहे थे इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा या क्वालिटी वर्क नहीं दे पा रहा, जो कि एक बंदा सारी स्किल्स नहीं कर सकता। सिंपल, ठीक है। चेक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं ना, और मास्टर ऑफ नन, तो वही सीन था कि मास्टर ऑफ नन। तो अब बंदा क्या करे, कंप्लेंट्स आ रही हैं क्लाइंट्स की और कंप्लेंट्स नहीं भी आ रही, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माय एंड कि मैं वैल्यू इतनी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और इसके बाद मैंने आराम से अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया और बैक इन 2020 में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ज़्यादा मज़ा रिसर्च में आता है, कि चीज़ों को देखना और इन डेप्थ में जाके और उन पे रिसर्च करना, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलें रिसर्च से की जाए, क्या किया जाए। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, क्योंकि कोई मेंटर कोई ट्रेनर वगैरह नहीं था। तो फिर मैंने खुद ही रिसर्च की और थोड़ा सा सोचा कि रिसर्च ई कॉमर्स में बैठे हुए हम किस चीज़ की कर सकते हैं। तो फिर मुझे याद आया और मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, ई कॉमर्स में रिसर्च तो हम प्रोडक्ट्स की करते हैं, इट मीन्स मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग में है। फिर मैंने अपना एक हंट एंड सोर्स फेसबुक पे पेज बनाया और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी बैक इन 2021 में स्टार्ट की। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी का स्टार्ट था और हंट एंड सोर्स का स्टार्ट था। और अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और नाउ ब्रांड बिल्डिंग के सर्विसेज दे रहे हैं लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, बेहतरीन हो गया राफिक भाई। अच्छा, आप लोग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि राफिक भाई से जो भी आपको सोर्सिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन कर रहा हो। अच्छा राफिक भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि आप किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार काफी अभी पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हो, ठीक है ना, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, गुजारा लोगों का काफी मुश्किल हो रहा है। हर बंदा चाहता है कि यार मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर दूं। तो अब हमारा जो कोर्स है वो दराज के हवाले से हो रहा है, तो क्या आप थोड़ा सा रहनुमाई करेंगे कि जो बंदा कोई दूर रहता है वो, मतलब कि इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी सोर्सिंग की, जब मैं करता था सोर्सिंग वगैरह। तो हम लोग किस तरह करते थे, हम लोग ये करते थे कि यार सुबह के टाइम चले जाएं जब रश कम हो, ठीक है ना, छुट्टी वाले दिन ना जाएं, कोई जुम्मे वाले दिन ना जाएं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन इंटीरियर से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं इन्वेंट्री लेने के लिए। तो थोड़ा सा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे नए बच्चों के लिए शेयर करें, थोड़ा सा बताएं। और ये सेशन जो है वो हम उसको पब्लिक करेंगे, ये सबके लिए होगा सेशन, तो आप जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें राफिक भाई। ठीक है, नो इशू। अच्छा, पहले क्वेश्चनिंग वाली बात आई तो
कोई इशू नहीं है, आप प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और प्रोडक्ट सोर्सिंग का तो अभी मैं इन डेप्थ पूरा डिटेल से गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। इसके अलावा जो अब्रॉड से हैं, कराची या लाहौर जैसी जैसी हमारे पास बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे कि लाहौर, पेशावर और कराची, ये 3 हमारे पास सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट्स हैं। और फिर छोटे छोटे शहर की छोटी छोटी मार्केट्स आ जाती हैं, जो कि इन्हीं मार्केट से लेकर होलसेल या रिटेल में दे रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर आप इन तीनों सिटीज़ से नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे लोकल सोर्सिंग में, रेट्स लेने में। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपके बजट्स नहीं है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सप्लायर्स अब चूंकि थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो वो फेसबुक ग्रुप्स में भी आ गए हैं, ठीक है ना। फेसबुक ग्रुप्स में हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की ब्रॉडकास्ट चल रही हैं, और काफ़ी सारी और भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। मेनली मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। दराज के जो लोकल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर करते हो, और आपको काफ़ी सारे सप्लायर्स आ जाते हैं जो कि रेट देना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पे सेम उसी ग्रुप्स में सप्लायर्स ने अपने नंबर्स शेयर किए हुए हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करो उनको, और अपनी नंबर प्रोडक्ट शेयर करो। अब हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं या कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हमें अपनी प्रोडक्ट रिवील नहीं करनी राफिक भाई, वो प्रोडक्ट ग्रुप में लगाएंगे तो प्रोडक्ट सबको पता चल जाएगी कि हम ये बेच रहे हैं और हम रिवील नहीं करना चाहते। तो उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आप किसी छोटे शहर से हो, लेकिन हम सबको पता है सबके रिलेटिव्स तो फैले हुए ही होते हैं, और खानदान तो सबके माशाल्लाह बड़े बड़े ही होते हैं। तो आपके खानदान में से, आपके रिलेटिव्स में से कोई तो होगा, दूर का कजन, करीब का कजन, या करीब का भाई, दूर का कोई चाचू मामू, कोई तो होंगे, ठीक है ना। कोई फॉर एग्जांपल कोई छोटे चाचू हैं, उनसे आपकी थोड़ी अच्छी है, या अच्छी नहीं भी है तो सलाम दुआ कर ली, थोड़ी बना ली, 1-2 हफ्ते बात करके उनसे, और इसके बाद उनको रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आपकी जो भी पेट्रोल की कॉस्ट लगती है, आप चूंकि कराची में रहते हो तो आपके पास मार्केट्स बहुत अच्छी है, मैं आपको मार्केट्स बता देता हूँ, ठीक है। आपने जाके सिर्फ ये प्रोडक्ट मेरी लेके जानी है, और ये चीजें हैं जो कि आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है टू गेट दी बेस्ट रेट्स, बेस्ट पॉसिबल लोएस्ट रेट्स। और इसके बाद आपने आके मुझे बताना है, और आपके जो भी चार्जेस बनते हैं, आपका जो भी पेट्रोल का या टाइम की कॉस्ट बनती है, वो मैं आपको दे देता हूँ। वो फिर भी कम होगी उनसे जो कि सर्विस चार्ज कर रहे हैं स्पेसिफिक सोर्सिंग की, उनसे, ठीक है ना। आप 1000-1500 दे दोगे अपने कजन को, वो पेट्रोल डलवा के चला जाएगा। वेयर सोर्सिंग वाले मिनिमम 5000 टू ऑनवर्ड्स चार्ज करते हैं, 3000, 5000 और 10,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि सोर्सिंग की कैसे जाए, जो कि कराची, लाहौर और इन सिटीज में है, पेशावर वाली सिटीज में। देखें, बेस्ट रेट निकालना ना आपके ऊपर ही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेस्ट गिरे से गिरे रेट निकालना आपके ऊपर ही है। अब वो कैसे? वो कुछ ऐसे है कि देखें, आप मार्केट जैसे जाते हो ना, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर फुल पैंट शर्ट फिटिंग करके जाती हो, पैंट शर्ट पहन के और शूज पहन के और टोपी शोपी लगाई हुई है, ग्लासेस पहने हुए हैं, और आप जाके उनको बोल रहे हो ब्रो ये प्रोडक्ट कितने की है, मोबाइल में दिखा के, या उनको बोल रहे हो कि भैया ये प्रोडक्ट कितने की है, तो वो आपको आपकी लैंग्वेज और आपकी सबसे पहले सप्लायर जो देखता है ना, वो आपकी लैंग्वेज और आपकी कटिंग देखता है। क्या आपकी किट शिट अगर आपने की हुई, शूज वूज पहने हुए और सब चीजें, तो आपको रेट वो ऐसे देगा कि आप बोलोगे यार ये तो सोर्सिंग होलसेल रेट ही नहीं है। कि भैया आपने खुद उनको बताया कि आप नए बंदे हो, नए बंदे को कभी भी वो होलसेल रेट नहीं देंगे, देते ही नहीं है ना, ठीक है। तो आपने खुद उनको दिखाया, खुद बताया है। बेशक आप क्लिफ्टन डीएच वगैरह से नहीं हो, लेकिन आप रिएक्ट उनके सामने ऐसे कर रहे हो, तो वो आपको वो रेट दे रहे हैं। आप जाओ मतलब 2 पट्टी राफिक चप्पल भाई में। शादी वाले कपड़े पहन के नहीं जाने, नॉर्मल पहन के जाने। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। पहली पॉइंट यही है कि 2 पट्टी चप्पल और पैंट और शर्ट, टी शर्ट वगैरह कोई भी पहन ली, और बुरे हालात में जाना है, ठीक है। कोई तैयार श्यार नहीं होके जाना। हम रेट लेने जा रहे हैं, होलसेलर के पास जा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं जा रहे, ठीक है। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज कि आपने प्रोडक्ट दिखानी है। प्रोडक्ट अभी भी मार्केट प्लेस से निकाल के नहीं है दिखानी, मोबाइल से नहीं है दिखानी, ठीक है ना। स्टार्ट में आप कोशिश करो टू कन्विंस देम कि भा वो प्रोडक्ट होती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कैसे एग्जांपल दूं, कोई अभी फॉर एग्जांपल एक टॉय है, वॉच होती है, वॉच के ऊपर ही गाड़ी लगी हुई है, तो वो ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है ना, काफी सारे लोग बेच रहे हैं। तो आप टॉयज वाले के पास जाओगे और उनको आप जाके बोलोगे कि भा वो एक वॉच आ रही है आजकल और उसके ऊपर गाड़ी लगी हुई होती है, वो है क्या अपने पास? आप ऐसे करके रिएक्ट करोगे ना, तो उनको पता चलेगा कि आप लोकल मार्केट के बंदे हो। लोकल मार्केट के बंदे नहीं भी हो तो मतलब मार्केट का और लोगों का और रेट्स का आपको पता है, आपको नॉलेज है, तो आपको अच्छे रेट मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वो इशारों से या आपके बताने से नहीं समझ रहे, तो फिर आप निकाल के उनको
प्रोडक्ट दिखा दो, और फिर भी आपने किसी मार्केट प्लेस से या किसी भी ऐसी वेबसाइट से या कहीं से भी नहीं दिखानी जहाँ पे प्राइस उसकी नीचे दिख रही हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट की पिक्चर आप डाउनलोड करके रख लो मोबाइल में, और वो जाके प्रोडक्ट की पिक्चर आप उनको दिखा दो कि ये प्रोडक्ट चाहिए बा, क्या रेट लगाते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि ये रिएक्ट जस्ट लाइक देम, ठीक है ना, कि भाई मेमनी में बात करो या सिंपल लैंग्वेज में बात करो। आपने कोई भी एक अल्फाज भी आपने इंग्लिश का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना, कतई नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि वहां से आपको आपका पता चल जाता है कि आप या तो डीएचए क्लिफ्टन से हो या फिर आप थोड़ा सा हाई लेवल या अलग ही हो, ठीक है ना। तो वो आपको उस हिसाब के रेट देते हैं। तो आपने उनको रिएक्ट करना है कि आप लोकल मार्केट के बंदे हो, और सिंपल जुबान में बात करनी है, जैसे हम घर में अपने घर वालों से बात करते हैं। उनको ज्यादातर कोशिश करें कुछ कुछ वर्ड्स हैं मेमनी के वो सीख लें, या फिर वो उनके सामने इस्तेमाल कर लें, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको ऐसा अरे लगता है अब कि ये राफिक मेमन भाई मेमन के मेमनी साथ उठता मेमनी बैठता का है। भी कोर्स करवा दें फिर क्या, एक सिंधी मेमनी का कोर्स करवा दें। करवा देना चाहिए वैसे तो, मेमनी का जरूरी है कारोबार में बा। खैर अभी देखो मेरी निकली ना मेमनी। तो खैर अच्छा, वर्ड्स की क्या जहाँ तक बात है, तो आप एक मेमनी में ना भाया और भा, ये वर्ड्स ना बहुत मशहूर है लोकल मार्केट में। अगर आप उनको प्रोडक्ट दिखा के या प्रोडक्ट मुंह से बोल के उनको बोलो भाई इसका क्या रेट लगा देते हो, भाई इसका क्या रेट लगा देते हो, अल्फाज पे गौर फिक्र कीजिएगा, अल्फाज ये बहुत मैटर करते हैं रेट पे, ठीक है। भाई इसका क्या रेट लगा देते हो, भाई इसका तो 500 रेट है, भाई इतना तो नहीं करो ना, इतना, ये अल्फाज होते हैं इस्तेमाल करने के। भाभी इतना तो नहीं करो ना, बिल्कुल फ्रैंक होके बिल्कुल फ्रेंडली होके उनसे बात करनी है आपने, ठीक है। तो खुद ही वो आगे रेट आपको लगा देंगे। उसके अलावा एक सप्लायर पे रिलाई नहीं है करना। एक प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो और आपको लगता है कि ये एक ही सप्लायर जिसने हमें बेस्ट रेट दे दिया और अब मार्केट घूमने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ट्वाइस की मार्केट है और उसमें 100 सप्लायर बैठे हुए हैं, 100 दुकानें हैं, तो कम से कम आप 10 तो ढूंढ लो, 10 तो घूम लो, ठीक है ना। तो कभी भी एक या दो सप्लायर पे रिलाय नहीं है करना कि वो एक या दो सप्लायर अगर आपकी प्राइस बढ़ा देता है या उसके पास स्टॉक खत्म हो जाता है या कोई वो और इशू करने लग जाता है आगे चल के, क्योंकि सप्लायर करते हैं उनको, जब उनसे जब आप बार बार एक ही प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे होते तो उनको पता चलता है कि ये बिक रही है, तो मतलब इससे अब ज्यादा से ज्यादा पैसे लूटने हैं हमने, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो तब तब के लिए आपके पास बैकअप पर 6 से 7 सप्लायर होने चाहिए, ताकि रेट में ज्यादा आपको आगे जाके मुश्किल ना आए, डिफरेंस ना आए। 10-20 का डिफरेंस समझ आता है, 50-100 का डिफरेंस समझ नहीं आता एक यूनिट पर, ठीक है। वो आगे जाके बहुत ज्यादा रेट हो जाता है। अच्छा तो राफिक आपके भाई, पास मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा इसमें ना। एक तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ना कराची की, अब हमें जो लोग देख रहे हैं ना वो पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात ऐसे है ही मेमन तबका जो है वो तो मेन कराची में है, ठीक है ना, हम चलो ऐसे मेमनी ही वगैरह में बात करते हैं। बाकी आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे लाहौर से सोर्सिंग हो रही है या पिशावर से सोर्सिंग हो रही है। लाहौर में लाहौरी एक्सेंट, लाहौर में मैंने लाहौरी, बहुत अच्छा ज्यादा वही सेम लोकल लैंग्वेज में बात करनी है, आप किसी भी शहर में एग्जैक्टली जा रहे हो। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना, आपको उसको कवर करना है, उसको सीख लेना है। या वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अगर आप घूमोगे ना, और अगर नहीं भी आती ना आपको, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप 3-4 दुकानें ढूंढो, घूमो पहले, वो दुकानें जो कि आपके मतलब की नहीं है, जस्ट फॉर लैंग्वेज के, वो लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सही समझ आपको गया। लैंग्वेज का पता चल गया, अब वही कॉपी पेस्ट कर जाके उनको करो जो कि आपके मेन सप्लायर है, रिलेशन होना ठीक है। चाहिए, आपका रिलेशन बनना चाहिए। एग्जैक्टली आपको रिलेशन बिल्ड करना है सप्लायर के साथ इन स्टार्ट ही, कि उसको लगना चाहिए, अपना एक फील आनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक आप उनसे फ्रैंकली बात नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको ऐसे ही समझेंगे कि ये बाहर से कहीं से आया है, उसको मार्केट का नहीं पता, और आपको रेट सही नहीं लगाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो आपने कुछ और बोलना है? जी जी, एक सवाल और था राफिक भाई, मैं अभी लैपटॉप लेने के लिए गया था ना, तो मैंने जो लैपटॉप लिया वो लिया 70,000 रुपए का। अच्छा, मुझसे पहले एक बंदा आया था, उसको उसी बंदे ने 78,000 का दिया, ठीक है ना, मतलब कि मुझे उसने 8,000 रुपए कम का दिया। अच्छा, उसमें ये था कि मैं अपने, एक मेरा दोस्त था जो कि शॉप वाला था, जिसकी अपनी शॉप है, वो शॉप के लिए वहां से लेता था लैपटॉप ना होलसेल में। तो वो बंदा मेमन था, अब वो शक्ल से लग रहा था कि वो मेमन है। तो अब वो मेरे दोस्त ने काफी डिस्काउंट उससे करवाया, रेट टू रेट उससे ले लिया। इन दी एंड उसने कहा भाई मैं आपसे 72,000 रुपए लूंगा, 72 फाइनल, बिल्कुल ना, उसने गुस्से में कह दिया कि भाई अब मैं इससे कम नहीं लूंगा। तो मैंने 70,000 भेजे, ठीक है ना, अब मैं भी मेमन हूँ भाई, मैंने उसको भेजे 70,000 रुपए। मैंने अपने दोस्त से पूछा यार ये एक बंदा क्या मेमन है, तो मैं मेमनी बोलूं कि शायद मेरे 2,000 रुपए बच जाए। तो उसने कहा भाई बोल के देख ले। तो मैंने मेमनी बोली तो पता चला वो मेमन था। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला चलो खैर है, कोई मसला नहीं है।
और मैं वो लैपटॉप लेके आ गया, उसकी बैटरी खराब थी, तो वो बंदे ने, मैं 2-3 बार उसको मैंने फोन किया, उसको मैंने तंग किया जाके बैटरी आप चेंज कर दो। तो मतलब यार ये वैसे होना तो नहीं चाहिए कि लैंग्वेज का, लेकिन लोकल लैंग्वेज से बहुत फायदा होता है भाई। अगर आप उसके लैंग्वेज वाले हो ना तो बहुत फायदा होता है इससे। 1 मिनट राफिक भाई, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी राफिक भाई। ओके जी, सही हो गया। बिल्कुल, लैंग्वेज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको ना फिर वो वाइब आती है कि ये अपना ही बंदा है। अपना ठीक बंदा है ना, है। अपना ही बंदा है और इसको ज्यादा नहीं है चिपकाने। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप जुबान बात की जाए, ज्यादा नहीं है चिपकाना इसको रेट। ठीक है। और आपके पास, हाँ मैं बात कर रहा था कि 4 से 5 सप्लायर होने चाहिए, ताकि आपको रेट का आइडिया हो जाता है ना। जब आप 4 से 5 टच करती हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसका यही रेट है, ये मुझे ज्यादा या कम नहीं दे रहा, या ज्यादा तो नहीं लगा रहा। इससे ये आइडिया हो जाता है आपको कि ये ज्यादा रेट तो नहीं लगा रहा, जब आप 5 से 6 सप्लायर टच करते हो और सब एक ही रेट या 10-20 रुपए आगे पीछे करके ही बता रहे होते हैं तो। ठीक है। उसके अलावा आपसे वो पूछेंगे कि आप ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो, तो आपने उनको बताना है कि भाई मैं ऑफलाइन वाला हूँ। ठीक है। और मैं सप्लाई करता हूँ आगे, या मेरी XYZ सिटी में शॉप है। ठीक है। या मेरे दोस्त की शॉप है और मैं उसके लिए ले रहा हूँ, डेट्स इट। आपने इनको ये नहीं बताना कि आप ऑनलाइन वाले हो। ठीक है। ऑनलाइन वाले बताओगे तो उस टाइम तो रेट सही लगाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए अजाब बन जाएगा, और अच्छा, पूरी बाद में मार्केट रेट में बढ़ा पता देगा चल वो। जाएगा। एग्जैक्टली exactly, और पूरी बिल्कुल मार्केट में फैल जाएगा कि ये बंदा आता है और ये ऑनलाइन वाला है, और इसको अब ये रेट लगाने हैं। सही। तो बड़ा अजाब हो जाता है पूरी मार्केट में आपके लिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो समझ आ, जाते हैं राफिक भाई, मेरी तो शक्ल देख के कहते पता हैं चल तुम ऑनलाइन वाले हो। पता चल जाता है, पता चल जाता है। लेकिन आप ना बताओ तो ज्यादा बेहतर है, और आप लोकल लैंग्वेज यूज करो तो ज्यादा बेहतर है। सही तो सही। मैं तो ये बताता था जब मैं सोर्सिंग पे जाता था कि मैं बेसिकली चूंकि हैदराबाद से हूँ, तो मेरी हैदराबाद में दुकान है। बोलते थे सही है। कौन सी मार्केट में, रेशम गली में। कौन सी दुकान, कौन सी गली में, चूंकि मुझे सारे एड्रेस हैदराबाद के पता है, तो मैं भी बोलता जाता था कि भाई इस गली में, ये मार्केट में, ये दुकान है मेरी। हाँ भाई होगी। दुकान का कार्ड में बोलता था अभी तक बने नहीं है, बनेंगे तो मैं दिखा दूंगा, दे दूंगा। यार ये तो सच में इसकी दुकान है, ठीक है चलो। ठीक है। तो इससे भी सही। काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और उसके अलावा मेन चीज और आखिरी चीज, कि आपने रियलाइज नहीं होने देना, और आपको सप्लायर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मार्केट घूम रहे हो। ठीक है। कि आप एक की दुकान से चढ़ के और उसके बाद आप 10 दुकानें दूसरी जा रहे हो। इट मीन्स आपको तो माल लेना है, लेकिन उनको ये रियलाइज हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि ये घूमने आया है, और ये सिर्फ घूमने आता है, और ये फारिग बंदा है, फ्री बंदा है, और इसको और कोई काम नहीं है, बस टाइम जाया करने आता है, ये मार्केट घूमने आ रहा है। वो ये चीज नहीं देखेंगे कि ये रेट फायर वेरीफाई कर रहा है। उनके दिमाग में पहली चीज आएगी ये कि यार ये तो फारिग बंदा है, ये मतलब सीरियस नहीं है, काम करने वाला नहीं है, और ये माल नहीं लेगा, और टाइम ये जाएगा। मार्केट ही घूम, जी टाइम ही जाया कर रहा है और मार्केट ही घूमता रहेगा। तो आपने रियलाइज नहीं होने देना कि उसकी दुकान से निकल के आप दूसरी दुकान में जा रहे हो, उसके सामने तो नहीं, अगर वो आपको देख रहा है तो। आगे पीछे गली में फिर चले जाएं हम दूसरी दुकानों पे। एग्जैक्टली थोड़ी देर के अच्छा बाद घूम फिर के 15-20 मिनट के बाद चले जाओ, उसके सामने वाली अगर राफिक भाई, अब दुकान है एक तो। और मसला आता है कि जाहिर सी बात है यार, एक मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। अब वो मैं भाई 20 से 25 पीस लूंगा, मैं तो कहूंगा 10 पीस लूं भाई मैं। तो अब इसको आप किस तरह टैकल करते हो कि यार ये एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा ऐड करना बताइएगा। भूल गया, मैं जैसे बता कि देता हूँ। सैंपल, मुझे सैंपल लेना है, अब वो बंदा मुझे सैंपल कम रेटों में नहीं देगा। थोड़ा सा इस बारे में बताएं, सैंपल किस तरह लिया जाए और कम पीसीस पे किस तरह सौदा बनाया जाए अच्छे रेटों में। ये मैं बात ऐड करना भूल गया, ये स्टार्ट में ही करनी थी। खैर याद नहीं रहता, दिमाग से निकल कोई जाती है मसला चीजें। नहीं है, कोई मसला नहीं। खैर, तो अच्छा, इस चीज पे मेनली ये करना होता है आपने कि आप प्रोडक्ट जाओ दिखाओ उनको, और उनको बोलो बा क्वांटिटी चाहिए मुझे। ठीक है ना। जब आप क्वांटिटी का अल्फाज यूज करोगे ना, तब जाके वो सीरियस लेंगे आपको कि बा क्वांटिटी चाहिए मुझे। और वो पूछते हैं कि कितनी चाहिए, तो आप उनको बोलो बा कार्टन में कितने पीस होते हैं, इतने इतने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 पीस का कार्टन है, 2 कार्टन चाहिए बा मुझे। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा क्या रेट लगा देते हो बा? 2 कार्टन, अपनी कैलकुलेशन करेगा, फोन पे पूछेगा, भाई से पूछेगा, बाप से पूछेगा, और सारे अपने वहाँ पे जो भी सर्कल में उसके होंगे उनसे पूछेगा, आपको बताएगा ये रेट लगेगा। अच्छा ठीक है। अब आप थोड़ा सा ना उसके सामने भी, जैसे वो आपके सामने थोड़े कर रहा है एक्टिंग और ड्रामे वगैरह, तो आप भी उसके सामने थोड़े से करो। ठीक है ना। आपने भी उनको उसके सामने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर खोल के कि अच्छा इतने का पड़ रहा है, इतने में मैं उसको दूंगा, ये वो है। थोड़ी ना उसके सामने आपने भी दिखानी है अपनी लचक। ठीक है। और उसके बाद आपने उनको कहना है कि ठीक हो गया बा, सही है, ठीक है, फाइनल है ये रेट, हाँ ठीक है फाइनल है, ठीक है बा, अभी के लिए मुझे 10 या 20 या जितने भी आपको चाहिए बा, अभी के लिए मुझे ये रेट चाहिए, अभी के लिए ये पीस चाहिए,
इस पीस पे क्या रेट लगा देते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा इतने पीसेस लेने, यही 2 कार्टन लेने, तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे ये रेट लगा देना, अभी मुझे क्या रेट लगा देते हो। जब आप ये अल्फाज यूज करते हो ना, तो वो कहते हैं यार ये बंदा सीरियस है, अभी 10 पीस या 20 पीस लेके जा रहा है सिर्फ प्रोडक्ट को, आइटम को चेक करने, और साथ में आपने ये अल्फाज भी इस्तेमाल करने कि मैंने भाई इसका क्वालिटी चेक करना है, अभी 10-20 पीस दे दो ना, तो दुकानदार को दिखा के और दुकान पे डिस्प्ले करके चेक करना है कि चलता है या नहीं चलता। ठीक है, तो आपने ये अल्फाज जब आप यूज करोगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सीरियस राफिक बंदा है, भाई और इस पे तो पूरी एक उसी रेट पे आपको 10 पीस या 20 पीस देगा जिसपे आपको 2 कार्टन के दिए थे। राफिक भाई इस पे तो पूरी एक फिल्म बन सकती है सोर्सिंग पे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, ये यही है जो मैं कर रहा हूँ कराची में, और बस कुछ और यही है, यही सारा कुछ सीखा है हमने। जी इसके राफिक भाई अलावा कुछ एडिशन टिप्स आप दे हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, और उसके बाद एक दो सवालात ले लेंगे, फिर आपको इजाजत देंगे राफिक भाई। नो इशू, नो इशू। एडिशनल टिप्स वही सोच रहा हूँ, और क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में जितना भी मैं सोच पहले के आता क्वेश्चन ले सारा तो लेते हैं मैंने, बच्चों से ना, क्वेश्चन ले हाँ लेते हैं मेरे दिमाग में स्टार्टिंग, आएगा तो और फिर मैं ऐड कर दिया करूंगा। ठीक ठीक है, है ठीक है, राफिक भाई, मैं एक हमारे बिलाल अहमद भाई इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बिलाल भाई। कर ले। वालेकुम राफिक भाई। वालेकुम सलाम। मैं भी हैदराबाद से ही हूँ। आपने माशाल्लाह। भी रेशम गली का नाम लिया तो फिर हाँ, मैं हैदर चौक पे रहता हूँ यही नीचे। तो सही सही, मेरे को माशाल्लाह। ये पूछना था राफिक भाई कि हाँ, कि ये पूछना था, अब हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं किसी से, जैसे कहीं भी जा रहे हैं, तो अब वो पूछता है क्वांटिटी कितनी चाहिए, कब लोगे, कैसे लोगे, कितनी लोगे। तो अब जब हमने प्रोडक्ट पहले सोर्सिंग पहले देख के जानी है या पहले वहीं पे प्रोडक्ट देखनी है अपनी? वहीं पे ढूंढनी है ना, आप तो ढूंढने जा रहे हो ना, मतलब आप हंट तो करके रखोगे ना, हंट हुई भी होगी ना आपके पास। पहले आपका पहले सवाल मुझे उसका क्लियर नहीं हुआ। पूरा एक वो एनालाइज करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा था कि आप पहले एनालाइज करके जाना है प्रोडक्ट पे, फिर उसके बाद जाना है। जी बिल्कुल, अगर आपके फाइनल हो जाए ना प्रोडक्ट, उसके बाद, अगर आपने हंट कर ली है और ठीक है, ठीक हंट है, ठीक हुई भी है आपके पास, फाइनल है, तो आप जाएं। और अदरवाइज अगर हंट नहीं हो रही है आपके पास, या आपको प्रोडक्ट के आइडियाज वगैरह नहीं मिल रहे, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग ठीक के है। लिए भी आप जा सकते हो, और जिस भी कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल आपने ट्वाइस कैटेगरी में जाना है, तो ट्वाइस की मार्केट में चले जाएं और बड़ी बड़ी दुकानें देख लें ट्वाइस की, जहाँ पे रश बहुत ज्यादा लगा हुआ हो। रश ज्यादा लगा हुआ होगा ना, तो आप पर इतना फोकस नहीं करेंगे, वो आप पर फोकस नहीं करेंगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनका वो फोकस लेवरेज ले सकते हो, और जाकर अंदर प्रोडक्ट्स को इधर उधर नजर घुमा सकते हो, और जो जो प्रोडक्ट सही या समझ में आ रही है उनकी सिर्फ फोटो ले लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और फिर घर पे आके उन पे वर्किंग करो कि उनका कीवर्ड क्या है, बॉक्स पे लिखा हुआ वो कीवर्ड आप तराश पे या जहाँ भी बेचना चाह रहे हो वहां सर्च करो, और फिर फर्दर उन पे आप वर्किंग करो। अच्छा राफिक भाई, काफी सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको सोर्सिंग करवानी है आपके जरिए, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, प्लस आप बता दें आपके क्या चार्जेस हैं, थोड़ा सा आप अपनी अपनी एजेंसी की थोड़ी सी प्रमोशन कर दें, थोड़ा सा बता दें, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई जो बिजनेस करने आता है ना, वो ये नहीं देखता कि मैं इससे सर्विस ले लूँ, उससे ले लूँ, वो कहता है भाई मुझे काम एक्यूरेट मिलना चाहिए, पैसे का मसला नहीं है। और आपको भी पता है कि जो, मैं भी यही कहता हूँ कि भाई जो बंदा जिस चीज में माहिर है उससे ही वो काम करवाया जाए। तो राफिक भाई थोड़ा सा आपकी सर्विसेज के बारे में बताएं, क्या चार्जेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे साथ लाइव सेशन पे आए हैं, तो आप कोई ऐसा कोई कूपन कोड देंगे, कोई डिस्काउंट देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। डिस्काउंट तो कोई इशू नहीं है, आपके बिहाफ पे आपके रेफरल पे दे देंगे। ठीक है, 5-10% जो भी बनता है। और इसके अलावा हम प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग के सर्विसेज दे रहे हैं लोकल में और इंटरनेशनली। इंटरनेशनली अगर आप पूछो तो शॉपिफाई यूके, यूएस एंड कनाडा एंड यूएई। ठीक है, इन 4 कंट्रीज को हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल में पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। उसके अलावा सोर्सिंग के हमारे 5000 चार्जेस हैं। ठीक है, जिसमें हम 3 to 4 डेज का टाइम लेते हैं आपसे, और खुद जाकर मार्केट सर्वे करते हैं 3 से 4 दिनों में। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स आपके बिहाफ पर घूमते हैं और आपकी प्रोडक्ट को लेकर, और हम क्लेम करते हैं, या हमारी ये गारंटी है इन चार्जेस के साथ कि हम जो आपको रेट निकाल कर दे रहे हैं आफ्टर 3 to 4 डेज ऑफ सोर्सिंग, वो रेट वो होगा जो कि इजीली आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, या इजीली आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, काफी ख्वारी के बाद जाके मिलता है, जो कि हम करते हैं आपके बिहाफ पे, और डिफरेंट मार्केट्स टच करते हैं,
3-4 मार्केट टच करते हैं और 8 से 10 सप्लायर्स टच करते हैं और उसके बाद जाके वो रेट निकालते हैं जिसपे हमें श्योरिटी होती है अपने एंड से कि ये चार्ज ये जो रेट है ये रेट आपको कोई और नहीं दे सकता या इजीली नहीं दे सकता। ठीक है राफिक भाई, समझ गया। आपका राफिक भाई कोई कंपनी का नंबर हो, आपका पर्सनल नंबर हो, हमारे स्टूडेंट्स आपसे कोई अगर कोई मीटअप करना चाहें या कोई चीज कोई सर्विस लेना चाहें तो आप थोड़ा सा नंबर अगर शेयर कर दें। अच्छा, मेरा नंबर है हंट एंड सोर्स का 0317-320-9951 0317-320-9951 हंट एंड सोर्स का ये नंबर है। वगैरह आपकी कंपनी की प्रोफाइल वगैरह का नाम बता दें अगर। अच्छा, फेसबुक पर पेज है हंट एंड सोर्स के नाम से जहाँ पर हमारे पास सारे क्लाइंट्स आते हैं और हम सर्विसेज दे रहे होते हैं हंटिंग सोर्सिंग ब्रांड बिल्डिंग की। इसके अलावा मेरी अपनी प्रोफाइल है राफिक सुमरो के नाम से, सॉरी राफिक सुमरो RAAFIQSOOMRO। मेरी खुद की पिक्चर लगी हुई है, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड होगा और हंट एंड सोर्स की इमेज शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मैं उसका फाउंडर हूँ तो मैं उसकी शर्ट पहन के घूम रहा होता हूँ मीटअप्स वगैरह में वो। तो खैर ये एक मेरा छोटा सा वो है। अब किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो कर लें आप। राफिक भाई आखिरी क्वेश्चन है, आप हाई टिकट प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा उसको कहते हैं कि आप भाई हाई टिकट प्रोडक्ट पे काम किया जाए, तो एक हाई टिकट, फॉर एग्जांपल मैं आपका कस्टमर बन के आया हूँ, ठीक है, मुझे एक हाई टिकट प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अब मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, हम दराज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मुझे दराज पे भाई एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैं आपके पास आया हूँ एक बजट लेके, मैं आपको कह रहा हूँ राफिक भाई बजट का मसला नहीं है, लेकिन ये तो बात गलत हो जाती है कि बजट का मसला नहीं है, बंदा कहता है मेरा 10,000 का बजट है, मैं कहता हूँ राफिक भाई मेरे पास 2 लाख का बजट है, अब इस 2 लाख के अंदर आप मुझे क्या लॉन्च करवा के दोगे दराज पर, तो थोड़ा सा एक मुझे पैकेज बताएं, और हाई टिकट प्रोडक्ट क्यों, इसकी थोड़ी सी एक वजह मुझे बता दें राफिक भाई। ठीक है, नो इशू। देखिए 2 लाख में आपकी सिंगल लॉन्च भी हो सकती है और डबल लॉन्च भी हो सकती है। मतलब सिंगल लॉन्च से मुराद के एक प्रोडक्ट आप लगा सकते हो और आप 2 प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी लगाना चाहते हो। आप कहते हो कि नहीं यार मुझे आगे जाके मसले नहीं चाहिए कैश फ्लो में, तो फिर आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ जाती हो और आप कहते हो कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 2 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं अगर इशू हुआ। वैसे तो अव्वल नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन अगर हुआ तो मैं मैनेज कर लूंगा और 2 लाख में हम 2 करते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ कि हम हाई टिकट पे ही काम करते हैं। हाई टिकट क्यों? इसके पीछे मेरी एक छोटी सी जर्नी है, 5 मिनट में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। वो ये कि बैक इन 2019 जब मैंने 2018-2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था दराज, तो मैंने लो टिकट से स्टार्ट किया था, जो कि हमें सारा सिखाया गया था, बताया गया था कि 300-400 वाली प्रोडक्ट पे काम करना है और इससे ऊपर नहीं है जाना, चुके रिस्क है और फेक रिटर्न आ गया तो फेल डिलीवरी हो, 1000 रीजन, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने सिंगल प्रोडक्ट एक फर्स्ट मेरा क्लाइंट था उसको मैंने क्लोज किया और उसके लिए फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की जो कि थी टूथपेस्ट डिस्पेंसर, ठीक है, 350 रुपए की उसकी सेलिंग थी दराज पे। वो हो गया फेल। उसके पीछे लो टिकट ही थी और रीजंस क्या है मैं बताता हूँ आगे चल के। सेकंड प्रोडक्ट मैंने लो टिकट में लॉन्च की, फ्रिज बास्केट, 500-550 की सेलिंग थी उसकी, वो भी फेल हो गई सेम क्लाइंट की। लेकिन चूंकि क्लाइंट ओवरसीज था तो बहुत अच्छा क्लाइंट था, उसने कहा राफिक भाई कोई मसला नहीं है, आप थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करो। थर्ड प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की। थर्ड प्रोडक्ट भी अभी चल तो नहीं रही तो खैर हुई। थर्ड प्रोडक्ट है लैपटॉप टेबल, ठीक है। तो उसकी सेलिंग थी अराउंड 2500 की, ठीक है। एकदम से 2500 पे मैं क्यों गया, क्योंकि मेरी पीछे 2 फेल हुई। फेल कैसे हुई कि लो टिकट में सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है आपको कंपटीशन एंड प्राइस वॉर। अब कंपटीशन कैसे कि देखो 300 वाली प्रोडक्ट है ना, मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि सस्ती है। और सात भाई भी कर सकते हैं, सात भाई के पास अलग पैसे हैं फिर भी सस्ती है ना, तो वो बोलेंगे भाई पैसा मेरा है, रिस्क थोड़ी लूंगा मैं, 300 वाली पे जाऊंगा मैं। उसके अलावा 8-10 ऐसे ही हमारे जैसे और लोग होंगे, तो हर दूसरा बंदा लो प्राइस पे आ जाता है चूंकि वो सस्ती होती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कंपटीशन क्या होता है, एक दूसरे से लड़ना, इन सिंपल वर्ड्स। दूसरी चीज होती है कि प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाती है बहुत जल्दी लो टिकट वाली, क्योंकि अगेन सस्ती है, हर दूसरा बंदा देख रहा है जाके मार्केट में, हर दूसरा बंदा उठा के बेच रहा है क्योंकि सस्ती है। तो सैचुरेट से क्या होता है मुराद कि बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है प्रोडक्ट, क्योंकि हर दूसरा बंदा उसको बेचना शुरू कर देता है। 2-3 महीनों में वो प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं रहती, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज इसमें आती है आपको लो टिकट प्राइस में
प्राइस वॉर के एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखें अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दराज का नहीं पता, साद भाई को पता है। साद भाई ने कहा कि इसको दराज पे 400 की बेचनी है, 200 रुपए की मुझे मिल रही है, 100 रुपए का मेरा मार्जिन है, 100 रुपए दराज ले रहा है, इन सिंपल। अब मुझे दराज का कुछ नहीं पता, मुझे कमीशन का ही नहीं पता कि 100 रुपए दराज भी लेता है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने लगा दी 300 रुपए की, और 100 रुपए दराज ले रहा है, 200 रुपए की प्रोडक्ट कॉस्ट है, 300 रुपए वहीं जा रहे हैं, पैसे मेरे बन नहीं रहे, मुझे पता नहीं चल रहा, चूंकि मुझे आता ही नहीं है काम करना और मुझे पता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि दराज भाई जो साथ भाई है ना, उनकी मार्केट खराब हो रही है। वो कह रहे हैं कि यार ये कौन जाहिल बंदा आ गया है कि 300 रुपए की बेच रहा है, अब मेरा मार्जिन कहाँ जाएगा। तो एक दूसरे से हम प्राइस वॉर करना शुरू कर देते हैं, प्राइस पर लड़ना शुरू कर देते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कि एक 300 की बेच रहा है तो दूसरा 400 की बेच रहा है, तो एक 250 की बेच रहा है, जस्ट बिकॉज के लो टिकट प्रोडक्ट है और हर कोई उठा के बेच रहा है। वो भी बेच रहा है जिसको काम करना नहीं आता या काम का नहीं पता, ठीक है। और लो टिकट प्रोडक्ट चूंकि हर दूसरे बंदे के पास होती है, हर दूसरे होलसेलर के पास होती है, तो ज्यादातर क्या होता है कि होलसेलर खुद ही आ जाते हैं उन प्रोडक्ट्स में, होलसेलर आके सेल कर रहा होता है दराज पे, ठीक है। तो ये इश्यूज होते हैं लो टिकट में, जिसकी वजह से फिर लो टिकट की तरफ मैंने छोड़ अपना। नेट बंद हो गया शायद। अच्छा, जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं वो हैंड रेस कर दें, जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं। और फिर मैं हाई टिकट हमने 25 प्लस। जी राफिक भाई, आपका इंटरनेट शायद इशू कर गया था। नो इशू, नो इशू। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर आप इंडिविजुअल पे सेल कर रहे हो, अभी मैं इस चीज को लेकर डीमॉल पे बात नहीं कर रहा। डीमॉल पे लो टिकट पे भी आपके पास मार्जिन अच्छे होते हैं क्योंकि आपकी खुद की प्रोडक्ट होती है, ठीक है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो बैक टू थिंक हाई टिकट क्यों, कि देखो कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अब आप इंडिविजुअली सेल कर रहे हो 10 यूनिट, ठीक है, एक प्रोडक्ट के पर डे, और 20 रुपए एक से कमा रहे हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी बुरी है, जितने भी बने फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए बनते हैं, ठीक है ना। 400 रुपए पर मंथ पर डे आप कमा रहे हो 10 ऑर्डर लेके, और हाई टिकट में वही 400 रुपए आप एक सेल लेकर कमा रहे हो, कि एक प्रोडक्ट है उसकी 1500 रुपए प्राइस है और 3000 की बिक रही है, 400 रुपए आपको मिल रहे हैं और 1000 1500 या जितने भी, इन सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दराज ले रहा है और आपको 400 रुपए बच रहे हैं पर ऑर्डर। आप ज्यादा रिकमेंड कौन सा करोगे, आप कहोगे कि भाई एक ऑर्डर पे 400 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें मेरी टाइम और कॉस्ट कम लग रही है, मुझे कट्टे भर के दराज हब पे नहीं जाना पड़ रहा है, मैं एक ही ऑर्डर एक ही हाथ में लेके जा रहा हूँ, और वहां पे कट्टे वाले खड़े हुए हैं, तो वो खड़े हुए हैं और मैं उनको जाके कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी कर दे, मेरा तो एक ही है, मेरा एक तो ही एक ही है, मेरा उनके तो कट्टे हैं, मेरा तो एक ही है, उनके मेरा तो तो कट्टे एक हैं, ही है उनका और तो आधा इसी में घंटा मैं 1 घंटा 5000 कमा लगेगा। रहा हूँ। एग्जैक्टली उनको, अब वो तो लकीर के फकीर, उनको तो कुछ पता नहीं है, हमें ही पता है। तो चलो खैर भी, अब हमने उनको दे दिया, उन्होंने कहा चलो यार एक ही है, उनको भी बोला यार एक ही है ना, अभी 2 मिनट तो लगते हैं, उन्होंने कर दिया और चले गए। टाइम भी बच रहा है, आपके ऑर्डर्स की पैकिंग भी आप नहीं कर रहे, फ्लैट्स में भर भर के कट्टे भर भर के जा रहे हो, वो भी नहीं कर रहे, टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और ज्यादा भी कमा रहे हो। तो बेहतरीन ये राफिक मेरी भाई, आपके साथ बहुत मजा आ रहा है सेशन में। एक क्वेश्चन और नो इशू। पूछना चाहूंगा मैं आपसे, अगर जी इजाजत जी हो तो। जरूर, नो इशू, पूछ लें। अच्छा, मैं ये पूछना था राफिक भाई कि आप इंटरनेशनल भी करते हैं, आपने बताया कि मैं कनाडा यहाँ वहाँ की प्रोडक्ट भी करके दे रहा हूँ, तो फिल वक्त आप क्या समझते हैं, हमारे पाकिस्तान की मार्केट को क्या समझते हैं, लोकल मार्केट को क्या समझते हैं, दराज की मार्केट को क्या समझते हैं, क्या अभी इसमें ई कॉमर्स करना चाहिए, ई कॉमर्स में इसमें आपको कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्यों कहना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पे अमेजोन नहीं है, यहाँ पे आपके पास दराज है, अमेजोन पे बेचने अजाब है, दराज पे बेचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड 2 दिनों में आपका अकाउंट खुल जाता है, तीसरे दिन आप बेचना शुरू कर देते हो। सात भाई जैसे मैं कहता हूँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सात भाई को ही अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, सात भाई के आप रील जाके देखो, और दूसरे दिन हर 1 घंटे के बाद इनकी रील आ रही होती है, भाई दराज पे काम कर लो, देखो क्या क्या मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही, हम शायद 4-5 दिन पहले ही मिले थे, मैं और सात भाई हैदराबाद में ही आए थे हैदराबाद में आए। मीटअप में। तो मिलते ही हाथ मिलाते ही सबसे पहले मैंने इनको ये कहा था, साथ भाई आपकी रील्स मुझे बहुत मजे की लगती है, मुझे आपकी रील्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपकी रील्स में जो कंटेंट होता है ना, जो क्वालिटी होती है ना, पर्सनली वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्री में आप एक
50 सेकंड में वो बता रहे होते हो जो कि लोग एक एक घंटे में जाके बताते हैं, सिंपल। ठीक है, सही। तो ये चीज है। दराज एक अच्छी मार्केट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मार्केट कोई और हमारे पास है नहीं इसके कंपटीशन में, तो आप अच्छा एक ही मार्केट पे बेच सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज के कंपटीशन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट्स भी ज्यादा है, तो आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करो, थोड़ा सीरियस होकर वर्किंग करो, तो आपको प्रोडक्ट इजीली मिल सकती है अच्छी, जो कि आप दराज पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बस यही कुछ चंद बातें मुझे ठीक है पर्सनली राफिक दराज भाई, अच्छी लगती है, नो डाउट। सही है, बहुत अच्छी है। बहुत 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 शुक्रिया राफिक भाई आपका। ठीक है, No issue. फिर इंशाल्लाह आप तो आपने हमें फ्री करवा दिया है सेशन में आके, अब हम आपको तंग करते No रहेंगे। issue. ठीक इंशाल्लाह, है राफिक भाई, आप कोई एंजॉय मसला नहीं, करें कोई अपनी मसला नाइट, एंजॉय करें नहीं। थैंक यू, सैटरडे नाइट। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू, राफिक भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह वालेकुम हाफिज। सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थे हमारे राफिक भाई। ठीक है, इंशाल्लाह और लोगों को पकड़ पकड़ के लाता रहूंगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के पैसे बन जाए भाई। ठीक है ना, मुझे कोई वो नहीं था कि मैं क्यों लाऊं राफिक भाई को, मैं इसको क्यों लाऊं, उसको क्यों लाऊं। हमारा ये है कि भाई आप लोगों को फायदा हो जाए, पेड जो हमारे स्टूडेंट है उनको फायदा हो जाए। और मैंने वो भी बताया कि भाई पेड हो, लो पेड कम्युनिटी हो या फ्री कम्युनिटी हो, मेरे लिए सब सेम ही है यार। ठीक है, मेरे लिए कोई वो नहीं है कि जिसने मुझे पैसे दिए मैं उसको ज्यादा अच्छा काम करूँ या उसका वो करूँ। राफिक भाई हैं, इनकी वीडियो हम लगा देंगे यूट्यूब पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता रहे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी फ़ायदा होता रहे। ठीक है ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्रुप में नंबर डाल दूंगा राफिक भाई का, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।